और This बैंक निफ्टी के, conference will now be recorded. चलिए हम लोग शुरू करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर में इसकी एनालिसिस करते हैं। तो जैसा कि लास्ट वीक बोला था कि 10,280 और 350 के आसपास से ये टर्न करेगा। तो जो 350 के आसपास बोल रहा था, तो ये जो 200 डे का मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज यहाँ से ये लगाया हुआ है, जो ये ब्राउन लाइन आपको दिख रही है, ये 200 डे का मूविंग एवरेज है। और एक सेकेंड, पॉइंटर ले लो, ये पोर्शन, ये 10,350 था, ठीक है ना। इसी के बेसिस पे बोला हुआ था कि 10,350 तक मैक्सिमम। अगर हम बात कर लें 280 का पॉइंट, वो मंथली चार्ट के ऊपर में था, तो इसने इस पॉइंट को टच करने की कोशिश किया और इसी के पास से ये यहाँ से टर्न कर गया। इसको देख के ऐसा लग रहा था कि मार्केट यहाँ से, और दूसरा देखेंगे, दूसरा पॉइंट एक ये भी था कि यहाँ पे ये पॉइंट का एक मेजर रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे ये मेजर रेजिस्टेंस, जैसा कि जानते हैं, एक डब्ल्यू बनता है जो कि बुलिश शो करता है, और एक ये एम बनता है जिसका कि बेरिश शो करता है। तो जो ये डब्ल्यू पोर्शन बना था, तो यहाँ इसको देखिए, ये ये और ये डब्ल्यू कंप्लीट हो गया। अब इसके में जो रुकावट आती है वो इसके नेक पॉइंट पे आती है, जैसा कि ये डब्ल्यू का ये नेक पॉइंट आता है। तो वही यहाँ जाने के बाद इसने डब्ल्यू कंप्लीट किया, और डब्ल्यू कंप्लीट करने के बाद इस वाली जो नेक पॉइंट था, यहाँ पे इसने इसको रुकावट ली, सपोर्ट लिया और ऊपर गया। अब कभी भी अगर यहाँ से इस पॉइंट के नीचे चला जाएगा, मतलब ये पॉइंट के नीचे जाएगा, तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा। क्लियर? तो अब बात करते हैं कि आगे का क्या रुझान रहेगा इसके ऊपर। तो रिलीज करने का ऑप्शन कहाँ से आएगा इसको? चलिए ठीक है, ये हो गया। तो मोटा मोटा देखिए, जो ये लो बनाया था, क्योंकि यही ये डब्ल्यू का लाइन थी, ये लाइन थी, यहीं पे इसने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद अब जो उस दिन का लो था 95 35 या 50, 95 50 बोलेंगे, इस 50 को तोड़ के अगर ये दोबारा नीचे की तरफ मूव करेगा, तो फिर ये मार्केट नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। दूसरा, इसने एग्जैक्टली 200 डे के 200 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, वो भी एक नेगेटिव पॉइंट होता है, और वो नीचे की तरफ यहाँ से मूव करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक के लिए मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा कम से कम, ये एक्सपायरी का तो टारगेट कम से कम इस पॉइंट है, तो एक्सपायरी का तो टारगेट रहेगा कि 8850 से लेके 9250 के बीच में, ये मेरे को लगता है कि ये यहाँ से मूव करेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। ये बैंक निफ्टी का है, तो बैंक निफ्टी में भी जो पैटर्न बना है, ये डब्ल्यू पैटर्न, तो आपको एक मिनट शो करूँ जरा सा। ये देखिए, ये इसका रेजिस्टेंस था, अगर इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से लेके ये रेजिस्टेंस पॉइंट था, और ये जा रहा है। अगर यहाँ देखेंगे तो ये ये और ये डब्ल्यू बना, और वापस डब्ल्यू का ये पैटर्न आया, और इसने इस नोक से, जैसे ये इस नोक पे सपोर्ट लेता है। अब यहाँ से डब्ल्यू कंप्लीट हो जाता है, तो ये जो रिटर्न करता है, तो कम से कम अगर इस पॉइंट को तोड़ के नीचे चला जाएगा तो मार्केट नीचे जाएगा, और अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा।
तो ये ऊपर जो गया, यहाँ से आने के बाद जो ऊपर गया वो रुक गया है, इसके ऊपर अभी नहीं। अब ये वीक काफी डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि जो इस वीक का हाई पॉइंट था, अगर इसके ऊपर इस वीक में क्लोजिंग होती है तो फिर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, अदरवाइज बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे की तरफ मूव करेगा, जिसकी एक प्रबल संभावना है। ठीक है, तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी की छोटा सा एक टेक्निकल एनालिसिस का पॉइंट चार्ट के माध्यम से भी समझाया गया है। इसको समझने और देखने के लिए देखेंगे। बाकी जो हमारा व्यू था वो तो इस वीडियो में बता दिया था। बाकी फिर देखते हैं कि आगे कैसे क्या होता है, उस हिसाब से हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।